हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और इसी नेट पेपर 1 10 क्वेश्चन मैंने लिया है और आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, name@website.info। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है मैन का अर्थ है मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिन एरिया नेटवर्क या मद्रास एरिया नेटवर्क। तो मैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो क्या करता है, यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है। ठीक है, उच्च गति वाला ये नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क है और जो आवाज यानी वॉइस डाटा और इमेज को क्या करता है, 75 किमी की दूरी तक ले जा सकता है और लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। तो ये लैन जो होता है, लैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उससे क्या होता है, ये लैन से बड़ा होता है। ठीक है, इससे बड़ा होता है। और उसके बाद ये वैन जो होता है, वैन उससे छोटा होता है। ठीक है, इससे छोटा ये होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अभिकथन ए, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्डी नहीं होते हैं। अभिकथन आर है, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य हैं। आप इंग्लिश में भी इसे क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। और राइट ऑप्शन देखते हैं क्या इसमें सही हो सकता है। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है लेकिन आर क्या है, वो सही है। देखिए, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्डी नहीं होते हैं। यह क्या है, ये अभिकथन जो ये है वो गलत है, क्योंकि देखिए पर्यावरण का सीधा असर जो होता है उसका सामाजिक प्रभाव होता है। और पर्यावरण और समाज क्या है, दोनों अंतर संबंधित हैं। पर्यावरण का समाज से संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि पर्यावरण क्या करता है, प्रभावित समाज को करता है। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो समाज में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए पर्यावरण क्या और जो ये है समाज, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। जबकि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। कारण जो आर है वो सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, डी, यानी ए सही है लेकिन ए गलत है किंतु आर सही है। डी है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? स्वच्छ वायु, वायु, ताजा पानी, मिट्टी, उर्वर मिट्टी, नमक। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें नमक हो जाएगा। देखिए, नमक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत इसलिए नहीं है क्योंकि नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से होता है जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः चक्रित हो जाते हैं यदि इन्हें मानवीय हस्तक्षेप से परे रखा जाए, यानी मानवों का हस्तक्षेप उसमें नहीं हो। ये वातावरण से अपना संतुलन क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। इनमें स्वच्छ वायु है, उर्वर मिट्टी है, ताजा जल है इत्यादि। जबकि नमक को क्या करना होता है, पुनर्चक्रण बहुत कम और लंबी अवधि में होता है इसका पुनर्चक्रण। तो नवीकरणीय स्रोत क्या नहीं है, यह है नमक नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पर्यावरण पर मानवोत्पादित क्रियाओं द्वारा प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। बी है वायुमंडलीय स्थितियां, जनसंख्या और वनाच्छादन। सी है जनसंख्या, वनाच्छादन, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। डी है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, यानी प्रति व्यक्ति पूछा है। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से कारक हैं, मनोत्पादिक
जो भावी के क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता है, संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? स्वच्छ वायु, फास्फेट, जैव विविधता, मछलियां, उर्वर मृदा, ताजा जल, तेल, वन, ज्वार, उर्वर मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, 6 ये हमारा क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाए 6 क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, मछलियां, उर्वर मृदा और ताजा जल। मछलियां, उर्वर मृदा और ताजा जल कौन सी संयोजन नगर प्राकृतिक संसाधन प्रकट करती हैं? तो मछलियां प्रकट करती हैं, उर्वर मृदा प्रकट करती है और ताजा जल प्रकट करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वो पदार्थ होते हैं जो अपने अपेक्षाकृत मूल प्राकृतिक रूप से मूल्यवान माने जाते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें उपहार में एक तरीके से हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। वो कृत्रिम नहीं होते, हम उसे बनाते नहीं हैं। ठीक है, वो हमें सब कुछ वो हमें मिला होता है। और एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी। जैसे पानी ही है, पानी क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है और उसकी उपलब्धता कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, हर घर में डिमांड उसकी डिमांड है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला होता है ये प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसे नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा होता है अनवीकरणीय साधन। ठीक है, दूसरा है अनवीकरणीय, ठीक है, संसाधन। यानी और नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक परिस्थितियां प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। ठीक है, और हालांकि मानव द्वारा जैसे कि ऐसे संसाधनों का दोहन कर दिया जाता है और बहुत तेजी से हो रहा हो तो नवीकरणीय संसाधन फिर नहीं रह जाते हैं, इनका क्षय होने लगता है। और इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आप उर्वर मृदा, ताजा जल, ये क्या है? ये सब नवीकरणीय संसाधन। 7वां क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट या वाणिज्य क्षेत्र, कमर्शियल सेक्टर, उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा, एनर्जी यूज इंडस्ट्री, पावर प्लांट। और 7वां क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सड़क परिवहन। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वो रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए इसकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति क्या है? ये खनिज तेलों कोयले के जलने से होती है। खनिज, ठीक है, तेल होते हैं और जो कोयला होता है इनके जलने से होती है। ठीक है, और इनके जलाने से और मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण कई रोगों से वह ग्रसित हो जाता है। जैसे मसूड़ों में सूजन होती है, रक्तस्राव हो सकता है, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर आदि, ये सब कुछ इनसे होता है। राइट ऑप्शन है सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क पे जो भी परिवहन है वो सब की वजह से बहुत प्रदूषण होता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों में उत्पन्न नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, नाइट्रेट ऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों में उत्पन्न नहीं होती है, ये पूछा है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, C। तो ये क्या है? प्राकृतिक रूप में से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम दोनों में उत्पन्न ये नहीं होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन
गैसें क्या है ये? वायु प्रदूषक है, जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये दोनों तरीके से होती हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से भी होती हैं और ये औद्योगिक दोनों के ही परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोन यानी जो सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, वो औद्योगिक केवल, सिर्फ केवल, ठीक है, ये केवल जो औद्योगिक हैं उनसे, जैसे एसी है इसमें से CFC निकलती है, माइक्रो ओवन आपका है उससे निकलती है, और वो है फ्रिज है आपके घर में उससे निकल, इन सब में भी ये CFC गैस इन सब से निकलती है। तो ये, और जो औद्योगिक कारखाने हैं उनसे ये सब गैसें निकलती हैं। तो ये जैसे प्रमुख रूप से देखिए, एयर कंडीशनर जो है, स्प्रिकेंस है, फोम है, अग्नि शामक तथा प्रसाधन समझ आदि से ये निकलती है CFC। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो तीनों है ये तो प्राकृतिक रूप से भी निकलती हैं और वैसे भी निकलती है। जैसे मीथेन है, धान के खेत हैं, इनमें से मीथेन गैस निकलती है। जो जानवर जुगाली करते हैं उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। तो इनसे ये प्राकृतिक रूप से भी एक तरीके से निकलती है और औद्योगिक रूप से। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सिर्फ औद्योगिक रूप से, ठीक है, निकलती है। 9th क्वेश्चन है, किस बिल्डिंग सिंड्रोम निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है? ठीक है, ये है सिक। ठीक है, ये किस नहीं, सिक होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, सिक। ठीक है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिखा है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज कंडीशन। ठीक है, जब इमारत बहुत पुरानी हो और लगभग गिरने वाली हो। ठीक है, जब इमारत बहुत पुरानी हो और गिरने वाली हो। दूसरा है इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, इसे वीडियो को पॉज कर ले पढ़ लें इंग्लिश में, अगर कि नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सी है परित्यक्त इमारत के कारण भय की स्थिति। डी है आधुनिक सुविधाओं से रहित इमारत की स्थिति। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की जो स्थिति होती है, इंडोर पोल्यूशन जो होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और देखिए, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इमारत में लोग बीमारी के लक्षण से पीड़ित होते हैं और जो इस इमारत में काम करते हैं अथवा उसमें क्या है, निवास करते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे जो एक इमारत में रह रहे हों और वो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, PCI का परिवर्णी है। ठीक है, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। देखिए पीसीआई, ये जो है PCI, इसका क्या है फुल फॉर्म? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, यह कंप्यूटर क्या है, बाह्य जो उपकरण है उसके मदरबोर्ड में संलग्न रहने के लिए एक सामान्य कनेक्शन इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, ये है। और यह है, और PCI 1995 से 2005 में तक लोकप्रिय था और इसका उपयोग अक्सर साउंड कार्ड और नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता था। साउंड कार्ड और नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये नेटवर्क को क्या जोड़ने के लिए किया जाता था। और वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए भी PCI का उपयोग किया जाता था, वीडियो कार्ड। लेकिन गेमिंग से जो ग्राफिक्स की मांग ने इसे उपयोग को क्या किया, इसको अपर्याप्त बना दिया गेमिंग की मांग ने। ठीक है, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और 10th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।